प्राइवेट बच्चों के एडमिट कार्ड आने के बाद सबसे ज़्यादा जो बच्चों को इस टाइम एक क्वेश्चन उनके दिमाग में आ रहा है कि सर हमारे एडमिट कार्ड कब आएंगे। तो एडमिट कार्ड का जो अभी टाइम है प्राइवेट के तो सीबीएसई की वेबसाइट पर डाल दिए गए हैं डाउनलोड करने के लिए। बट जो रेगुलर बच्चे हैं उनके एडमिट कार्ड की कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी सीबीएसई की नहीं है। बट अगर हम पास्ट ट्रेंड देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो सीबीएसई के रेगुलर बच्चों के एडमिट कार्ड हैं वो फरवरी के फर्स्ट वीक में आएंगे, क्योंकि अब देखो जनवरी का लास्ट चल रहा है, 21 तारीख है आज जब ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो फरवरी के फर्स्ट वीक में आपके एडमिट कार्ड स्कूलों में आ जाएंगे और स्कूल आपको सूचना देगा अपने एडमिट कार्ड देने के लिए। हालांकि स्कूल के पास जब एडमिट कार्ड आ जाते हैं तो स्कूल उस टाइम देता नहीं है उन्हें, स्कूल काफ़ी देर बाद देता है। कई स्कूलों में फेयरवेल पार्टी होती है, फेयरवेल पार्टी करेंगे, उसके बाद अगर किसी बच्चे की फ़ीस नहीं आई तो फ़ीस जमा करने के लिए बोलेंगे, नो ड्यूज़ फॉर्म साइन करवाएंगे सारे टीचर आपसे। और अगर आपके कोई फीस जमा बची है, आपने लाइब्रेरी से कोई बुक ली है या लैब में कोई आपने नुकसान किया है, कुछ भी मतलब स्कूल का जो हिसाब किताब होगा स्कूल अपना पूरा हिसाब करके ही आपको एडमिट कार्ड देगा। कुछ स्कूल लास्ट में एडमिट कार्ड इसलिए भी देते हैं कि बच्चे एडमिट कार्ड ना खो देते हैं, तो स्कूल को लगता है कि बच्चा एडमिट कार्ड खो देगा तो हम इसे अभी बाद में देंगे। तो स्कूल एडमिट कार्ड पे साइन करके स्टैंप लगा कर देता है, आप उसको लेमिनेट करवा लें और पढ़ाई करें अच्छी तरह से और ध्यान रखें अपना। इसके अलावा बच्चों ने पूछा था सर कौन से पेपर हार्ड आएंगे कौन से इजी आएंगे, तो 10th क्लास से शुरू करते हैं। 10th में इस बार मैथ्स का स्टैंडर्ड पेपर हार्ड आ सकता है और एसएसटी का पेपर थोड़ा घुमा सकता है। इसके अलावा मुझे कोई और हार्ड पेपर लग नहीं रहा है। 10th के बच्चों का एक सवाल ये भी बहुत था कि सर हम कहाँ से तैयारी करें, तो मैं आपको बता दूँ गुरुकुल बाई ओसवाल जो है उनकी एक बुक है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के लिए, ये मोस्ट लाइकली ये बुक ध्यान से देख लीजिए आप, गुरुकुल बाई ओसवाल ध्यान से देखिए, ये बुक आप ज़रूर ले लो क्योंकि मैं अपनी कोचिंग के बच्चों को ये करवा रहा हूँ और इसमें इतना बढ़िया मटेरियल दे रखा है। अगर आप इसको कर लोगे ना आपको कोई सैम्पल पेपर करने की जरूरत है, ना पीवाईक्यू ना कुछ। इसमें देखो 2025 का तो पेपर दे रखे हैं सारे सेट सोल्ड। इसके अलावा इसमें कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे रखा है एमसीक्यू का, उसको एक्सप्लेन कर रखा है कि आंसर क्यों है इसका। पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर पीवाईक्यू सारे दे रखे हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दे दिए, केस बेस्ड दे दिए, असर्सन रीजन भी इतने तरीके से सोल्व कर रखे हैं कि बच्चा इनको प्रैक्टिस कर लेगा तो उसको आराम से उसके अच्छे नंबर आ जाएंगे। ये मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड की बुक है और ये वैसे और सब्जेक्ट की अवेलेबल भी है। आप इसको 9th और 10th के लिए भी अवेलेबल है, 12th के लिए भी अवेलेबल है। तो ये बहुत ही कम रेट में है और अगर एक बच्चा इस पर जो अच्छा सा कमेंट करेगा उसको ये बुक में फ्री देने वाला हूँ अपनी तरफ से। आप प्यारा सा कोई कमेंट करिएगा। और 12th के लिए भी अवेलेबल है, बट मैं 10th की स्टैंडर्ड मैथ का पेपर थोड़ा हार्ड लग रहा है मुझे मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। इसके अलावा आप रामबाण गैस पेपर भी बुक कर लीजिए, 10th के बच्चे और 12th के बच्चे सारे सब्जेक्ट के अवेलेबल है, 500 पर सब्जेक्ट पर। अगर मैं आपसे कहूँ कि 12th के कौन से पेपर हार्ड आएंगे तो 12th के इस बार फिजिक्स का पेपर काफ़ी हार्ड आएगा, पिछले साल से भी ज़्यादा, और मैथ्स का पेपर मॉडरेट लगेगा आपको। इसके अलावा अगर हम कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में इकोनॉमिक्स का पेपर हार्ड लगेगा, आर्ट्स में कोई भी पेपर हार्ड नहीं लगेगा, थोड़ा बहुत पॉलिटिकल साइंस का पेपर आपको हार्ड लग सकता है। कौन से पेपर इजी आएंगे, केमिस्ट्री का पेपर बहुत इजी आएगा, बायोलॉजी का पेपर बहुत इजी आएगा, हिंदी का इंग्लिश का पेपर इजी आएंगे, इंग्लिश का पेपर बहुत लेंदी लगेगा पर इजी आएगा। तो बस यही है और कुछ खास नहीं है, पर आप ये बुक जरूर ले लें गुरुकुल बाई ओसवाल। और मैं अगली वीडियो में 12th के बारे में बताऊंगा, 12th की बुक का भी गिव अवे करेंगे। इस बुक का गिव अवे करूंगा मैं उस बच्चे को इसका कमेंट सबसे बढ़िया प्यारा सा कमेंट हो, क्यूट सा कमेंट, ठीक है। तो इस बुक का गिव अवे है। और अगर आपको किस सब्जेक्ट के बारे में पूछना है, कौन सा पेपर हार्ड आएगा, तो मैं आपको कमेंट करके बताऊंगा, या आप कौन सी वीडियो के लिए बनवाना चाहते हैं ये भी कमेंट करके बताऊंगा। एग्जाम जानकारी को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। एग्जाम जानकारी आज यूट्यूब पर बेस्ट चैनल बन चुका है बच्चों के ट्रस्ट का। व्यूज़ के मामले नहीं कह रहा हूँ, व्यूज़ भी अच्छे आते हैं पर कई बार कम भी आते हैं, पर अगर बच्चे को पक्की सूचना चाहिए तो वो एग्जाम जानकारी की वीडियो को एक मतलब ऑथेंटिक सोर्स की तरह मानता है। कहीं तो बड़े बड़े पोर्टल भी हमारी वीडियोस को अब अपने उसमें एम्बेडेड करने लगे हैं, और जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। पढ़ाई करो।